गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट और इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1.35 देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद aqueous HCl to give CaCl2 and CO2 अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। और आपको क्या दी गई है, एक रिएक्शन। देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद aqueous HCl, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद aqueous HCl टू गिव CaCl2 एंड CO2 अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। देखिए, CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। कैल्शियम कार्बोनेट फिजिकल स्टेट है इसकी सॉलिड। HCl वो क्वेश्चन में कह रहा है आपसे क्या, कि कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद aqueous HCl टू गिव CaCl2 एंड CO2। तो देखिए, CaCl2 aqueous, H2O लिक्विड एंड CO2 गैस। देखिए, वो कहता है कि कैल्शियम कार्बोनेट और aqueous HCl परस्पर रिएक्ट होते हैं और रिएक्ट होकर के कैल्शियम का क्लोराइड एंड CO2 देते हैं। इट मीन्स उसने बोला कि कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद aqueous HCl टू गिव CaCl2 एंड CO2 अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। व्हाट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज रिक्वायर्ड। यहां आपसे चाहता है कि कितने कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा की आवश्यकता होगी। व्हाट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 25 ml ऑफ 0.75 कैपिटल M HCl। तो देखिए, आपसे पूछा है कि कैल्शियम कार्बोनेट की कितने मास की आवश्यकता होगी, जबकि वह पूर्ण रूप से किससे क्रिया करे। तो उसका मान बताया है, रिएक्ट कंप्लीटली विद 25 ml ऑफ 0.75 कैपिटल M HCl। इट मीन्स, देखिए इधर क्वेश्चन में दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड HCl इज इक्वल टू 25 ml। आगे देखिए, ऑफ 0.75 कैपिटल M HCl। मोलर, कैपिटल M का मतलब होता है मोलरिटी। तो मोलरिटी ऑफ HCl इज इक्वल टू, ये दी हुई है 0.75 कैपिटल M। और 0.75 कैपिटल M मीन्स मोलरिटी की जो यूनिट है वो होती है मोल पर लीटर। तो ये हो जाएगा 0.75 मोल पर लीटर। अब आप देखिए, आपको वॉल्यूम ऑफ HCl दिया हुआ है, आपको मोलरिटी ऑफ HCl दिया गया है। तो आप यहां मोलर मास ऑफ HCl और कैलकुलेट कर लें मेरे कहने से। मोलर मास ऑफ HCl, देखिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 प्लस क्लोरीन का 35.5 इज इक्वल टू 36.5 और मोलर मास की इकाई ग्राम पर मोल। इट मीन्स एक मोल का मास, 1 मोल का मास क्या कहलाएगा, मोलर मास, यदि उसे किसमें रिप्रेजेंट कर दें, ग्राम में। देखिए, वॉल्यूम ऑफ HCl है, मोलरिटी ऑफ HCl है, मोलर मास ऑफ HCl है। तो आप यहां सबसे पहले बताइए मुझे, मोलरिटी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 1 लीटर पढ़ा है हमने। और इसके लिए पूरा फॉर्मूला मैं कई बार बना चुका हूं, इसलिए मैं डायरेक्ट यहां फॉर्मूले का उपयोग करूंगा।
WV अपॉन MB इंटू V। और यदि ये वॉल्यूम लीटर में है तब तक तो ठीक है, और यदि ये वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया हुआ हो तो पहले इसको लीटर में चेंज करेंगे, और लीटर में चेंज करने के लिए हम कितने से डिवाइड करेंगे? 1000 से। आप बताइए, यानी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे डिवाइड करेंगे 1000 से, 1000 कहां चला जाएगा? ऊपर। अब आप बताइए यहां वॉल्यूम किस में दिया हुआ है? मिलीलीटर में। और जब मिलीलीटर में दिया गया है तो इसको लीटर में चेंज करने के लिए कितने से डिवाइड करेंगे? 1000 से। 1000 कहां चला जाएगा? ऊपर। इट मीन्स यहां जो वॉल्यूम है वो किस में चेंज हो चुका है? अब लीटर में। अब आप बताइए, m मोलरिटी आपको दी गई है, MB कैलकुलेट कर चुका हूं मोलर मास, V वॉल्यूम है हमारे पास, अब सिर्फ क्या नहीं है? WV। तो WV क्या होगा? मास ऑफ HCl। मास ऑफ HCl। तो देखिए आप याद कीजिए WV, बताइए WV कैलकुलेट करें तो WV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोलरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ओनली क्या है हमारे पास? HCl। आप बताइए, देखो WB इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई ये डिवाइड बाई 1000। तो WB इज इक्वल टू M कितना है? कैपिटल M मोलरिटी 0.75 मोल पर लीटर, इंटू MB मोलर मास ऑफ HCl कितना है? 36.5। तो 36.5 ग्राम पर मोल, इंटू V 25 ml, बट हम डिवाइड कर चुके हैं 1000 से, तो अब यहां हो जाएगा 25 लीटर, क्योंकि डिवाइड कितने से किया था? 1000 से। 1000 कहां चला गया था? ऊपर, और मिलीलीटर इज कन्वर्टेड इनटू लीटर। तो WB इज इक्वल टू, अब क्या करना है? इन सबको मल्टीप्लाई करना है और 1000 से डिवाइड करना है। तो जब आप 1000 से डिवाइड कर लेंगे तो आपको मिलेगा 0.684 ग्राम। अब सुनिए ग्राम कैसे मिला? देखो मोल है, मोल नीचे जाएगा तो किसका हो जाएगा? मोल इनवर्स, और मोल इनवर्स से मोल इनवर्स कैंसिल। लीटर इनवर्स नीचे जाएगा तो लीटर और लीटर से लीटर कैंसिल, तो सिर्फ क्या बचा यहां? ग्राम। तो ये 0.684 ग्राम जो WB मिला है, ये B किसके लिए होता है? सोल्यूट के लिए। तो ये कहलाएगा मास ऑफ सोल्यूट, और सोल्यूट का है क्या है हमारे यहां? HCl। तो देखिए अब क्या निकल के आया, उस पर गौर करो। मास ऑफ सोल्यूट, और बताइए आपका जो मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का मतलब क्या है यहां? HCl। कितना निकल के आया? 0.684 ग्राम। तो ये जो वेट आया है ये किसका है? HCl का, मास ऑफ सोल्यूट। क्योंकि देखो HCl HCl HCl, यह सारी वैल्यू HCl की, तो ये वैल्यू भी किसकी होगी? HCl की। अब अपनी स्टोइकियोमेट्री पर आइए, और लास्ट जो कहना चाहता है वो यूं कहना चाहता है कि ये जो वैल्यू दी गई है, इस वैल्यू से कैल्शियम कार्बोनेट का कितना मास रिएक्ट होगा। अब बताओ, इस वैल्यू से हमने निकाला कि मास ऑफ सोल्यूट कितना आया? 0.684 ग्राम। तो कितना निकलेगा? तो देखो आप आ जाओ किस पर? स्टोइकियोमेट्री पर। कैल्शियम कार्बोनेट का मास निकाल लीजिए। कैल्शियम का कितना होता है? 40, प्लस कार्बन का 12, प्लस ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई 3। तो कितना निकल के आया? 40 प्लस 12 प्लस 48 इज इक्वल टू 100 ग्राम। अब HCl का देखते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 2, ये मल्टीप्लाई रहेगा। हाइड्रोजन का 1,
प्लस Cl का 35.5, टोटल हो गया 2 × 36.5, तो कितना हो गया 73। कितना हो गया यहाँ से 36.5 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 73। तो यहाँ आप लिख दीजिए 73 ग्राम। अब इस रस समीकरण मिति यानी स्टाइकियोमेट्री से आप क्या समझे? इससे हम समझे कि 73 ग्राम HCl रिएक्ट होता है कितने से? 100 ग्राम 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से, इसलिए 0.684 ग्राम HCl रिएक्ट होगा। देखिए आप यहां से आपको स्टाइकियोमेट्री क्या कहती है कि 73 ग्राम HCl रिएक्ट्स विद 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए 73 ग्राम, ये स्टाइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग लिख रहा हूं मैं, जो आपको यहाँ केमिकल जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन दी गई है उसमें चेक कर सकते हैं कि 73 ग्राम HCl रिएक्ट्स विद, बोलिए 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। यस, 73 ग्राम HCl 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्ट होता है। सो हमारे पास HCl कितना है 0.684 ग्राम। 0.684 ग्राम HCl रिएक्ट्स विद, अब चेक कर लो, 100 ग्राम डिवाइड बाई 73 ग्राम मल्टीप्लाई 0.684 ग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो ये हो जाएगा 68.4 डिवाइड बाई 73 ग्राम इज इक्वल टू 0.94 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। तो कुल मिलाकर के यहां जो आंसर आया वो आ गया आपके 0.94 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट 1.36, तो जो हमने क्वेश्चन किया है इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको HCl का मास कैलकुलेट करना है, फिर स्टाइकियोमेट्री पर जाना है, और स्टाइकियोमेट्री से आप देख सकते हैं कि 73 ग्राम HCl 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्ट होता है, इसलिए 0.684 ग्राम HCl रिएक्ट होगा और वो वैल्यू आप निकाल लेंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1.36, chlorine is prepared in the laboratory by treating manganese dioxide MnO2 with aqueous hydrochloric acid according to the reaction। लेबोरेटरी में मैंगनीज डाइऑक्साइड और एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मध्य रिएक्शन से क्लोरीन प्रिपेयर की जाती है, जिसकी रिएक्शन है 4HCl प्लस MnO2 इज इक्वल टू 2H2O प्लस MnCl2 प्लस Cl2। HCl एक्वस, फिजिकल स्टेट इसकी एक्वस है, MnO2 सॉलिड फिजिकल स्टेट में है, H2O लिक्विड, MnCl2 एक्वस एंड क्लोरीन गैस। देखिए एक बार फिर मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड, क्लोरीन बनाई जाती है इन द लेबोरेटरी बाय ट्रीटिंग मैंगनीज डाइऑक्साइड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। MnO2 और HCl की रिएक्शन के फलस्वरूप हम क्या बनाते हैं? क्लोरीन बनाते हैं अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl रिएक्ट विद 5 ग्राम ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड। आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl रिएक्ट विद 5 ग्राम ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड। यहां लिख देता हूं, ये आपसे क्वेश्चन किया गया है। क्या समझे हम इससे कि 5 ग्राम MnO2 HCl के कितने मास से रिएक्ट होगा, बस ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो सबसे पहले
जो आपको रिएक्शन दी गई है उसकी स्टाइकियोमेट्री पर चलते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टाइकियोमेट्री देखिए, मैग्नीज का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 55 और ऑक्सीजन का होता है 16 मल्टीप्लाई 2, तो 55 प्लस 32 इज इक्वल टू कितना हो गया 87। इट मीन्स MnO2 का कितना ग्राम 87 ग्राम। HCl के कितने ग्राम से रिएक्ट होता है कैलकुलेट करते हैं स्टाइकियोमेट्री में। 4 इंटू हाइड्रोजन का 1 प्लस Cl का 35.5, तो 4 ये हो गया 36.5, तो ये हो गया 146 ग्राम। यहां लिख दीजिए आप 146 ग्राम। अब आप बताइए, जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन दी गई है उस इक्वेशन से ये पता चल जाता है हमें कि MnO2 का 87 ग्राम HCl के 146 ग्राम से रिएक्ट होता है। इसलिए MnO2 का 5 ग्राम HCl के कितने ग्राम से रिएक्ट होगा बताइए, कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये एक नॉर्मल क्वेश्चन हो चुका है। अब इसको हम हल करते हैं। देखिए, हाँ, 5 ग्राम MnO2 reacts with बोलिए 87 ग्राम पहले स्टाइकियोमेट्री से 87 ग्राम MnO2 reacts with 146 ग्राम HCl। So 5 ग्राम MnO2 रिएक्ट्स विद, अब यहां आ जाएगा कि कितने HCl से रिएक्ट होगा 146 ग्राम डिवाइड बाई 87 ग्राम इंटू 5 ग्राम। देखिए, ग्राम से ग्राम कैंसिल, 146 को 5 से मल्टीप्लाई करके कितने से डिवाइड कर देंगे 87 से, तो ये रिजल्ट आपका होगा 8.39 ग्राम। और ये क्या होगा 8.39 ग्राम क्या होगा HCl। देख सकते हो, जब 87 ग्राम MnO2 रिएक्ट होता है 146 ग्राम से, तो 5 ग्राम MnO2 कितने ग्राम से रिएक्ट होगा कैलकुलेट कर लीजिए 8.39 ग्राम HCl। इसके बाद में एक छोटा सा क्वेश्चन और आपका छोड़ा था मैंने, उसको भी मैं कर देता हूं। तो ये लास्ट क्वेश्चन आपका इस पूरे लेसन का ही एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने आपको छोड़ दिया था 1.15, तो इसको भी कर लेते हैं। मैच द फॉलोइंग प्रीफिक्सेस विद देयर मल्टीपल्स। आपको देखो प्रीफिक्सेस दिए गए हैं और मल्टीपल्स दिए गए हैं, और इनको क्या करना है आपको मैच करना है। माइक्रो नंबर 2, सेकंड है डेका, नंबर 3 मेगा, नंबर 4 गीगा और नंबर 5 फेम्टो। मल्टीपल्स दिए गए हैं 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर -15 एंड 10। क्वेश्चन है हमारे पास मैच द फॉलोइंग प्रीफिक्सेस विद देयर मल्टीपल्स। आपको इनके जो प्रीफिक्स है इसको मल्टीपल से मैच करना है। तो देखिए, आपको पर्सनली लिखवाया गया है, बताया गया है पहले भी, माइक्रो इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 हो गया मैच। डेका 10, मेगा 10 टू द पावर 6, गीगा 10 टू द पावर 9 एंड फेम्टो 10 टू द पावर -15। तो बताइए, इसको हम मैच कर सकते हैं। थैंक यू।